हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं। अलिफ बे पे तेटे से जिम चेखे दाल डाल चाल स्वाद स्वाद तोए जोए। आप जानते ही हैं कौन सी भाषा होगी, या फिर कहिए उनो दोस त्रेस क्वात्रो सिंको, राइट? या फिर कहिए 1 2 3 4, right? But one is like this, right? Straight line. But when you reach 10, it becomes like this. So this is 1, this is 10, right? 1 and 0, 10. Why? Because life is circular motion. ऐसे चलती रहती है ऊर्जा, ऐसे चलती है, सर्कुलर मोशन में चलेगी, सीधी मोशन में नहीं चल सकती। इसलिए एक जब 10 बन जाता, 10 के बाद आप देखते हैं गिनती में 20 will also have 2 and 0, 30. Likewise, we reach up to 100 and 100 has got 2 zeros and 1 1, right? Because that which is straight, that becomes circular, right? Even we look at yourself, you're not single line, because it cannot be single line, because that which has got ends, this end and this end, and that which can be defined as two ends, is not the real form of energy. Real form of energy is this, like it moves like this, because it has no end, no beginning. You can't say that it started from here and it is ending here, it started from here or it is ending here, but you can say, yeah, it is like this. So likewise ऊर्जा के रूप, अब अगर आप देखिए अब्राहम, ईसा मसीह, यीशु, सबको देख लीजिए, या ब्रह्मा विष्णु महेश को देख लीजिए, या उमा रमा ब्रह्मानी को देख लीजिए, या किसी गेम को देख लीजिए, आते जाते हुए प्लेयर्स को देख लीजिए, क्रिकेट में, टेनिस में या चेस में आते हुए प्लेयर्स को देख लीजिए। आते हैं जाते हैं, नया आ जाता है, आते हैं जाते हैं, फिर बट द फोर्स विच इज़ रोटेटिंग इन ऑल दैट इज शेप इज द सेम। आकार, साकार, निराकार, तीनों तरीके से वो घूमता हुआ किसी न किसी तरीके से आके आपको बताएगा, और उस चेतना के रूप को हम देखते रहते हैं। अच्छा, आज चेतना का रूप ऐसा है बिकॉज जो बदला हुआ रूप है वो चेतना नहीं, वो चेतना का रूप है। हम चेतना का रूप हैं, लेकिन जो आपके अंदर से शब्द निकलता है, जो अक्स निकलता है, जो आपके कान में आके सुबह सुबह आपकी रूह आपको विस्पर करती है कि जाइए मेरे बारे में बोलिए, वो एक एनर्जी है जो अपनी हवा में खुशबू है, देखिए सितारों में रोशनी है। एवरी एलिमेंट इन द नेचर हैज़ गॉट इट्स ओन क्वालिटीज़, एंड एनर्जी इज़ डिफाइंड बाय द क्वालिटीज़ ऑफ दोज एलिमेंट्स। यू कैन सी ग्रास, घास, धरती में हरियाली की बात हम करते हैं, आसमान में विस्तार की बात करते हैं, पानी में बहाव की बात करते हैं, हवा में खुशबू की बात करते हैं। एवरी एलिमेंट, एवरी स्पीशीज हैज़ गॉट देयर ओन क्वालिटीज़, यू ऑल्सो हैव योर ओन क्वालिटीज़। इट डिपेंड्स कौन सा गुण आप में डोमिनेंट है। इट डिपेंड्स विच इज़ योर डोमिनेंट एरिया इन द एनर्जी, दैट इज़ योर रोल इन द यूनिवर्स। So we all play our role in the universe. Early morning, it's not even early, it's almost 8:37 now, right? So we have done what we are supposed to do, and I have a choice here whether I will take this or I will take this, right? This is considered to be a fresh one and this is canned, so which one is better? We know that, right? But sometimes just for change you don't mind trying the other one, canned one also. Likewise, you see, आप आज इल्म की बात करेंगे, या आप कथा की बात करेंगे, कथाकार की बात करेंगे, या गज़ल की बात करेंगे, या टप्पे की बात करेंगे, या कविता कोई सुनाएंगे, या आज आप अपनी भाषा से, या अपने विचारों से, या अपने ज्ञान योग से, या भक्ति योग से, या ध्यान योग से, या फिर अपनी ऊर्जा को साइकिलिंग करके, राइट, किस तरीके से उसका प्रदर्शन करेंगे, इट इज़ अप टू यू। लेकिन जिस जिसको जो जो रोल मिला वो उसका धर्म है। लाइक दिस इज़ योर धर्मा टू गेट इन टू एक्शन एवरी डे, बिकॉज इंसान कर्म योगी ही है और वो कर्म करेगा। एंड इफ़ वी नो वट इज़ आर धर्मा, इफ़ वी नो वट रोल वी हैव बीन असाइंड, then your consciousness will take that form and it will proceed in that direction, in that form. And needless to say,
उससे हमें एंड में पता क्या लगेगा। आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। सो कहाँ पे ऐसा है कि गुरु नानक जी को मर्दाना के साथ आप देख लीजिए, या प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर हुए और उनके आगे उनका सारा क्लैन देख लीजिए, या अब्राहम से सारा क्लैन देख लीजिए, या फिर आप शालम शालम कह लीजिए। इट्स ऑल वन एनर्जी विच इज़ टेकिंग डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जियोग्राफिकली, वन सेक्ट ऑफ पीपल एंड वन मास्टर, वन सेक्ट ऑफ पीपल एंड वन मास्टर। या फिर आपके ये हिंदुस्तान में तो रामकृष्ण की बात कर लीजिए, जिसकी भी बात कर लीजिए, या आजकल के कॉन्टेम्प्ररी प्रीचर्स आपको बार बार यही बताते हैं दैट वी आर ऑल वन, इट्स ऑल वन एनर्जी विच इज़ रोटेटिंग एंड यू कैन टेक विच एवर फॉर्म यू वांट, यू कैन टेक विच एवर फॉर्म यू कैन। आपको कव्वाली अच्छी लगती है, या गज़ल अच्छा लगता है, या आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर आप वहाँ से कुछ गेन करके, व्हेन यू गेन समथिंग आउट ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, you will disperse it in the universe, because that is how the energy is promoted in the universe. This is also one form of promoting the energy, right? Coming here and talking about the energy, and in admiring that energy, which takes so many different forms, that it reveals the fact that this is eternal, this is immortal. The same energy which is there in the tortoise, which makes it live so long, is also there in you. That immortality is flowing. So if you want to lead a vacant life, and if you want to experience immortality, this is the instrument. But if you want to live long, then slow and steady wins the race. So whichever way you want to use your energy, you decide about it and proceed, and I have already proceeded. Okay, thank you so much. God bless you. आपकी यात्रा सफल हो, आपका दिन मंगलमय हो इंशाअल्लाह। जो जैसी फ्रीक्वेंसी पे आप रहेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पे वही गीत गाया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी हेल्दी, एंड आई विल सी यू टुमारो।